साथियों, श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि देश में ऐसी सरकार चल रही थी जो धर्म के नाम पर उन्माद, हिंसा भड़काकर लोगों को बांटने का काम कर रही थी। और भारत जोड़ो यात्रा बेहद कामयाब हुई और हम अपने मकसद में भी कामयाब हुए। उसी का नतीजा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता पे बैठा तानाशाह जो 400 सीटें पार का दावा कर रहे थे, वो तीसरी बार बहुमत से भी चूक गए। बैसाखियों के सहारे उनकी सरकार चल रही है और अब लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत आवाज के तौर पर श्री राहुल गांधी जी लगातार इन्हें ललकारने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लगातार श्री राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा के नेता बौखलाकर भाजपा के ही पंजाब से आने वाले मंत्री राहुल गांधी जी को आतंकी बता रहे हैं, अपनी भड़ास उतार रहे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और एक नेता कहता है राहुल गांधी की जबान काट के लाने वाले को 11 लाख दिया जाएगा। और एक दिल्ली का ही भाजपा का नेता कहता है श्री राहुल गांधी जी अगर चुप नहीं हुए, खामोश नहीं हुए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा गरीब तक का जो है, चाहे वो दलित है, आदिवासी है, मजदूर है, अल्पसंख्यक है, उनके साथ अगर यही खड़े दिखे तो उनका भी हर्ष वही होगा जो इंदिरा गांधी जी उनकी दादी का हुआ है। ये भाजपा के नेताओं की भड़ास है जो राहुल गांधी जी के लिए निकल रही है। और राहुल गांधी जी बिल्कुल इस देश में भारत जोड़ो यात्रा नफरत नहीं मोहब्बत की बात करते हैं और वो नफरतें आज भी जारी है क्योंकि दिल्ली में और कुछ राज्यों में आज भी भाजपा है। महाराष्ट्र की ट्रेन में मुस्लिम समुदाय से आने वाले एक बुजुर्ग को किस तरीके से उसके साथ हिंसा की गई, यह नजारा सबने देखा। हरियाणा में एक गरीब मजदूर की थाली में क्या खाना है उस शक के आधार पर उसे पीट कर उस गरीब मजदूर को मार डाला गया। और एक जवान लड़का अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसे गोली मार दी जाती है ये सोचकर कि वो मुसलमान था और वो शायद कहीं कोई बीफ लेकर जा रहा था, इसलिए ये सब हुआ है। सो हमारी लड़ाई इन ताकतों के, इनकी विचारधारा के खिलाफ थी, है और सदा रहेगी। राहुल गांधी जी आपकी इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। वो सारा डर छोड़कर यूं ही नहीं, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हजारों किलोमीटर की यात्रा बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए हुए लोगों के बीच में निकले और उन्हें ताकत दी। और उन्हीं लोगों ने, देश के लोगों ने उनके मुद्दों पर शांति, प्यार, भाईचारा, एकता के नाम पर उन्हें ताकत देने का काम किया। सो भाजपाइयों, संघियों, बौखलाइए मत और अपने केंद्र में बैठे अपने विधायक, मंत्री, सांसदों से इस तरह के बयान दिलवाकर आप सोचेंगे कि श्री राहुल गांधी की लोकतंत्र और संविधान को बचाने की इस आवाज को आप दबा पाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जय हिंद।